हर कोई इंसान अपने भविष्य को लेकर के चिंताओं में घिरा रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसका भविष्य कैसा होगा उसे पहले पता चल जाए। अगर पहले पता चल भी गया तो क्या भविष्य को बदलने की क्षमताएं आप में, मुझ में या किसी भी इस पूरे संसार में किसी तुच्छ प्राणी में है कि अपन है ना भविष्य को चलो जान भी लिया तो क्या अपन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को और अपने जो आसपास की चीजें ना उनको थोड़ा सा संभाला जा सकता है। जहां आप किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, उस गड्ढे से साइड से होकर के निकल जाएंगे। परेशानी तब भी होगी, स्पीड तब भी आपकी स्लो हो सकती है, स्पीड तो स्लो करनी पड़ेगी। जहां एकदम से बहुत जोर से आपको है ना झटका लगता, वहां जोर का झटका ना लगे, थोड़ा ही सही प्रभाव तो आएगा ही आएगा। अब 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बदलाव क्या है? 4 ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र में स्तंभ माना गया है। यह थंबन है बिल्कुल कि ये टिक करके रहने वाले ग्रह हैं। कौन से? राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। ये 4 ग्रह बिल्कुल थंब है, टिक के रहने वाले ग्रह। क्योंकि इनका बदलाव धीरे धीरे होता है तो प्रभाव भी धीरे धीरे आते हैं। और इनका है ना एक तरह से ये कह सकते हैं कि लंबी दूरी चलते हैं, लंबी दूरी रुकते हैं। आप शनि को देखेंगे, 2.5 साल तक एक जगह पे जमाव के करके रहते हैं। अभी जैसे अभी आज की स्थिति देखेंगे, कुंभ राशि में है ये, तो कुंभ राशि में लगभग 2.25 साल हो गए। 2-3 महीने और रहेंगे यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ से परिवर्तन कर जाएंगे और 2.5 साल पूरे के पूरे यह मीन राशि में रहेंगे। फिर तो 2.5 साल तक एक राशि पे टिकाव रहा। राहु केतु का देखोगे तो 18 महीने एक राशि में टिकाव रहते हैं। और उसके बाद में आप इनको बृहस्पति को देखोगे तो बृहस्पति 1 साल पूरा टिकाव रखते हैं। 1 साल, कई बार 12 महीने, कई बार 12.5 महीना, और कुछ कुछ कंडीशंस में है ना ये 13 महीने तक भी पहुंच जाते हैं। तो अपने को ये देखना है कि 2025 में आप पे प्रभाव क्या आएंगे। 4 ग्रहों की बात करनी थी लेकिन वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो में तो 2 ग्रहों की बात कर रहा हूं, शनि और बृहस्पति की। तो वीडियो पूरा देखना, क्लीन समझ में आएगा। पहले शनि की बात करते हैं। शनि की ढैया है आपको अभी के समय में। ढैया ने भयंकर तरीके से आपको परेशान किया, इतना परेशान किया कि कई लोगों के तो मैसेज मेरे पास में ऐसे आए, कई लोगों के कुंडली विश्लेषण मैंने की तो वो इतने परेशान निकले, उनको बस सांसें निकलना बाकी रह गई। जीवन जी रहे थे, सांसें निकलना बाकी रह गई। मतलब जो भोगा है ना, जो जिसने भुगती है ये ढैया का समय, वो ही जानता है कि उसके साथ में क्या हुआ। कईयों के बहुत अच्छे प्रभाव भी आए, जिनके शनि बहुत अच्छे थे, जिनके केंद्र में शनि बैठे थे खुद के, जिनके खुद शश योग बना करके चार्ट में बैठे थे, उनके लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन कईयों के लिए बुरा था प्रभाव। अब ये 2025 में कैसा होगा? 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी अवस्था को बदल करके आपके पंचम भाव में जाएंगे। सबसे पहले समझो शनि क्या है आपके लिए। आपके पराक्रम भाव के स्वामी है और आपके सुख भाव के स्वामी है। तो अपने को दिमाग से ये चीज तो निकाल देनी चाहिए कि शनिदेव शत्रु है। शनि आपके वृश्चिक राशि वाले जातकों के शत्रु तो नहीं है। शनिदेव मित्र हैं? मित्र भी नहीं है। शनिदेव बिल्कुल समग्र ही है। समग्रह हो जाते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के, इसलिए यह प्रभाव भी आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही लेकर के आएंगे। किसी तरह से लिबरल आपके लिए ये नहीं है। अब पंचम भाव में जाने से पहले जो शुरुआत के 3 महीने होंगे, 29 मार्च तक का, ये प्रभाव कैसा होगा वो अगर समझें आज, तो वह प्रभाव आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। अच्छा कैसे होगा? क्योंकि शनिदेव का देखा गया है हमेशा, और ओल्ड क्लासिक्स में भी पढ़ा है, और आज के समय में अपन है ना एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं कि शनि पूरे पूरे प्रभाव में, ढैया का जब प्रभाव रहता है ना, तो 2 साल, 2.25 साल तक तो बहुत अच्छे से परेशान करते हैं या सबक सिखाते हैं। और जो पिछले, जो लास्ट के टाइम बचता है ना, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, ये 3-4 महीनों में है ना शनिदेव आपको देते हैं गिफ्ट कि आपने एग्जाम दे दिए, एग्जाम का रिजल्ट अब आना है, और रिजल्ट में आपका जो खुद का बिहेवियर था, आपका
व्यवहार था लोगों के प्रति, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अमूमन माना जाता है कि शनिदेव जब बदलाव करते हैं उससे 3-4 महीने पहले बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं वहां के प्रभावों को एकदम से बूस्ट कर देते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अब यहां पे देखेंगे आपके सुख भाव में बैठे हैं। सुख भाव में पहले भी कहा किसी ने, कई वीडियोस मैंने भी देखे थे, उसमें कहा गया था कि शश योग बना रहे। मेरे मेरे बहुत पुराना वीडियो कोई वृश्चिक राशि का देखोगे तो उसमें मैंने कहा है कि शश योग चाहे बन रहा है फिर भी यहाँ पे ढैया का प्रभाव आएगा, और वो आया लोगों को। अगर विश्वास ना हो देखिएगा, बहुत क्लीन बताया था उस समय भी, आज भी बहुत क्लीन बता रहा हूं कि यह आपको अब यहाँ पे 3 महीनों के लिए कुछ हद तक सुखों में वृद्धि दे देंगे, कुछ हद तक। यहाँ पे ये भी चीज है। अब यहां से और क्या प्रभाव लाएंगे, आपकी प्लानिंग बनाएंगे। शनि यहाँ पे कई लोगों को गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी लेने के लिए कर सकते हैं तैयार कि भाई प्लानिंग बन जाए कि गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है, वो प्लानिंग बनेगी। लेकिन उतरेगी कब, बेस पे कब आएगी? बेस पे आएगी मई महीने के बाद में। इस चीज को क्लीन आप समझ के रखिएगा। मई महीने तक शुरुआत में आप प्लानिंग बनाएंगे, फिर प्रॉब्लम आ सकती है कुछ ऐसी जिससे आपकी प्लानिंग शांत हो जाए, आप काम ना कर पाए। और प्लानिंग वो जब बनेगी ना कि हाँ भाई अब करना है, वो मई महीने के बाद बनेगा। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे अपने को समझ में आती है। अब यहीं से आप देखो, शुरुआत के 3 महीनों में आपको है ना जॉब में थोड़ा सा स्टेबल करने का काम शनिदेव कर सकते हैं। शुरुआती 3 महीनों में जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने ये आज के तारीख से बनते हैं। तो शुरुआती 3-4 महीनों में यहाँ पे आपको शनिदेव जॉब में स्टेबल करने का काम कर सकते हैं। तो इसका भी ये अपने को प्लस पॉइंट मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ना सेवा भावी बन के रहना पड़ेगा, थोड़ा है ना आपको निस्वार्थ भाव से थोड़ा सा सेवा भावी बन जाए। अब जरूरी नहीं किसी इंसान के प्रति बने, किसी भगवान के प्रति बने, कुछ ऐसी सेवाएं करें जिससे आपका स्वार्थ कम हो, सामने वाले का काम निकल जाए। तो आपको 6th हाउस के रिजल्ट जो जॉब को लेकर के हैं वो ठीक हो जाएंगे, ये बनता है। अब यहां से है ना 29 मार्च के बाद की बात करूं, अगर कर्म में भी वृद्धियां करवा रहे हैं शनिदेव आपको 29 मार्च से पहले, क्योंकि दृष्टि बन रही है कर्म क्षेत्र पे, क्योंकि यहाँ पे भी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि बन रही है, 7वीं दृष्टि शनिदेव की। तो मार्च महीने से पहले कर्म क्षेत्र में भी स्थितियां सुधार रहे हैं, और खुद को तो आपको बिल्कुल परिवर्तन कर ही दिया, और परिवर्तन आप में आ जाएगा। अब शनि के जब परिवर्तन हो जाएगा, पंचम भाव में शनिदेव जाएंगे। शनिदेव का एक चीज है, दृष्टियों में उतना ज्यादा अच्छा ना कर पाए जहां खुद बैठ जाते हैं, अगर अच्छे हो जाएं तो। अब शनि का पंचम भाव में चले जाना, यहां पे आप देखेंगे तो सूर्य का पक्का घर कह सकते हो इसको, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को ये मिला, शनि यहां पे जा रहे हैं। तो यहाँ के भावों को एकदम से है ना थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे शनिदेव, बिल्कुल दबाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के प्रेमी जोड़ों में, जिन प्रेमी जोड़ों में समस्या चल रही थी वह क्लीन हो जाए। अब या तो यहाँ पे है ना आपका प्रेमी प्रेमिका आपके साथ में चीट कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, तो वो आपको छोड़ देगा या आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल नया रिश्ता बन सकता है। तो वो चीज आपके लिए थोड़ा, मैं कहूंगा अगर कोई चीट कर रहा है और वो चला जाए तो अच्छा ही है, अपने को मानसिक शांति तो मिले। तो यहाँ पे ये चीज भी है, कोई चीट कर रहा था तो वो छोड़ के जा सकता है, आप उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे ये बने नया रिश्ता बन जाए जो बिल्कुल ईमानदारी वाला हो। एक तो ये अपने को क्लीन समझ में आता है। फिर आप देखेंगे संतान का सुख, यहाँ पे शनिदेव आपको, क्योंकि शनिदेव आपके पराक्रम भाव के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है। अगर आपका सुख संतान से जुड़ा है, जिन लोगों को संतान कंसीव नहीं हो रही, संतान हुई नहीं, परेशान हो रहे हैं संतान के लिए, कई जोड़े ऐसे हैं जो परेशान होते हैं संतान हो जाए तो बहुत अच्छा, तो उनके लिए यह समय अच्छा होगा। संतान प्राप्ति के बड़े योग यहाँ पे लगते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, पढ़ाई में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, पैसों की कमी या कुछ भी ऐसा कुछ है पढ़ाई के लिए, तो ज्ञान उनको दिलाते हुए शनिदेव नजर आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज अपने को बहुत क्लीन हो जाती है। एक चीज और होती है कि भाई शनि का, अपन कहते हैं ना कि शनि जायज इच्छाओं पे काम करते हैं, नाजायज इच्छाओं पे कभी काम नहीं करते।
तो शनि यहाँ पे आपकी जो जायज इच्छाएं हैं, जो वास्तव में जरूरत है जिस चीज की, तो उसके लिए शनि आपको है ना मेहनत करवा के आपको वो चीजें दिलवाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत क्लीन हो जाता है कि भाई अब यहाँ पे आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। अब दृष्टियों में काम करेंगे, दृष्टियों में कम, लेकिन जहां बैठते हैं वहां बहुत ज्यादा। तो दृष्टियों में जब काम करेंगे शनिदेव, आप देखेंगे 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक की बात करें तो आपके पंचमेश पे दृष्टि होगी शनिदेव की, शनिदेव की पंचमेश पे दृष्टि होगी। तीसरी यहां पे आ जाएंगे 1, 2 और 3, मतलब बृहस्पति पे दृष्टि होगी। इस समय में आपको थोड़ा सा जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको संभलना पड़ेगा, जो व्यापारी वर्ग है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा इल्जाम आप पे आ जाए जो आपने काम किया ही नहीं, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये है ना, क्या अच्छा बुरा वो नहीं कह रहा, मैं पूरा प्रभाव बता रहा हूं आपको। तो ऐसी संभावनाएं पूरी पूरी है। तो यहाँ पे उस चीज का है ना अपने आप का पहले है ना हाथ पांव बचा के काम करने पड़ेंगे। इल्जामात की बात हो सकती है यहाँ पे। कौन सा टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का समय। 14 मई बृहस्पति जब तक यहाँ पे है। अब यहीं पे आप देखोगे राहु भी बैठे होंगे उस समय में। 18 मई को राहु चले जाएंगे, तो शनि और राहु का कंजक्शन बन जाएगा यहाँ पे। ये कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे प्रभावशाली नहीं है ये। तो इसलिए अपने को उस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अब ये जो 29 मार्च के बाद की स्थितियां बनेगी, ये क्योंकि राहु के साथ में बन रहा है कंजक्शन इनका, तो आप देखो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा है ना ये टाइम फ्रेम को तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ज्ञान तो दिलाएगा, नो डाउट ज्ञान मिलेगा, लेकिन भ्रम भी तो होंगे ना, भ्रमित हो जाएंगे। राहु क्या है? भ्रम दिलाने वाला। भ्रम कहीं से भी आकर के कोई भ्रम आ जाए आपके साथ में, तो उसका आपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। केवल 2-2.5 महीने का ये टाइम रहेगा। तो 29 मार्च से लेकर के आपको रहना पड़ेगा 18 मई तक का। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान में भी दिक्कत नहीं है, और आपको है ना अच्छा खासा विद्यार्थियों के लिए ये समय बन जाएगा। तो उसका बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूं, आप है ना सीरियस होकर के काम कीजिएगा इस समय में। फिर आप देखोगे आप इसके आगे बढ़े दृष्टियों में। तो दृष्टियों में मैंने यहाँ पे बताया 7वीं दृष्टि देखो, शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके सीधी चला जाती है लाभ भाव पे। 29 मार्च से लेकर के फिर वही बात आ गई, केतु के ऊपर दृष्टि डाल दें। बृहस्पति भी रहेंगे कुछ हम समय तक यहाँ पे दृष्टि डालते हुए, तो यहाँ पे केतु हो जाएगा कंफ्यूज, किसका क्या करे, क्योंकि केतु के पास में दिमाग नहीं है। केतु फुल कंफ्यूज रहेगा, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। उनके लिए फिर है ना लाभ नहीं मिलेगा उनको। सीधा सीधा साफ शब्दों में 2 टूक बात, लाभ की कमी आएगी। जो आप काम कर रहे हो मेहनत सारी की सारी जीरो जा सकती है। 2-2.5 महीने का समय रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और ये जो 2-2.5 महीने का है ना, ये सभी के लिए बनेगा वो टाइम फ्रेम, केवल वृश्चिक राशि नहीं, सभी राशियों की 12 बजनी उस समय में। तो अपने आप को संभाल करके रखना पड़ेगा 2-2.5 महीने तक। तो क्योंकि बृहस्पति उसको कहेंगे ज्ञानी बन, शनि कहेंगे रुक जा कुछ करने दूंगा नहीं, स्थितियां भ्रम में आ जाएगी स्थितियां। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब यहां से 10वीं दृष्टि देखोगे शनिदेव की, तो 10वीं दृष्टि आपके चली जाती है कहां पे? सीधा का सीधा आपके द्वितीय भाव पे। शनिदेव ने आपको ढैया में बिल्कुल निखार के निकाला है, ढैया आपने भोग ली है इस समय में। तो आपको क्या प्रभाव होगा वो समझो। शनि बहुत कम बोलते हैं, शनि कर्म में विश्वास रखते हैं। तो आप भी अपने, क्योंकि आपको बिल्कुल बदल दिया गया है शनिदेव ने, तो यहाँ पे आप थोड़े से कम बोलने वाले बने। आपकी वाणी में वजन आएगा, सीधी सी बात, जो बोल दिया लोग मानेंगे उस बात को, वाणी में वजन देंगे। शनि यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं, देखिए केवल शनि की बात नहीं है इस भाव को लेकर के, दूसरा जो भाव है ना इसमें केवल शनि की बात नहीं, यहाँ पे बृहस्पति भी काम करेंगे, क्योंकि 14 मई को बृहस्पति आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बृहस्पति जब होंगे इस भाव पे, तो यहां से दृष्टि डालेंगे बृहस्पति भी यहीं पे दूसरे भाव पे। बृहस्पति क्या है? विस्तार है। यहां पे आपको धन अर्जित करने की क्षमता है, बृहस्पति देंगे।
यहाँ पे शनिदेव उसको रोकने की क्षमताएं देंगे। बृहस्पति क्या ला रहे हैं? पैसा खींच के ला रहे हैं। तारीख क्या बनेगी? 18 मई के बाद। 18 मई के बाद में बृहस्पति ला रहे हैं पैसा आपको, शनि रोक रहे हैं उस पैसे को होल्ड कैसे करना, उसको पचाना कैसे, पचने की जो क्षमताएं है ना वो शनि यहाँ पे दर्शाएंगे, और बृहस्पति उसमें आपको कहीं ना कहीं धन ला करके देंगे। बृहस्पति देंगे ज्ञान, और शनि जो होंगे ज्ञान को पचाने की क्षमताएं दे देंगे। तो कुल मिलाकर के दूसरा भाव है ना एकदम से बूस्ट करेगा आपका 18 मई के बाद, उससे पहले नहीं है। उससे पहले तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। उससे पहले स्थितियां कौन सी तारीख से? फिर वही है 29 मार्च और 18 मई तक का जो ये इसका राहु और शनि का जब तक कंजक्शन है ना तब तक प्रॉब्लम है, उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में तो बहुत क्लियर हो जाएगा, पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। तो ये चीज अपने को बनती है। अभी इस वीडियो में ना बहुत कुछ तो बताया आपको, अब बृहस्पति का थोड़ा और समझ लो। शुरुआत के है ना 14 मई तक, जो लगभग 5.5 महीने, 5.5 महीने आपके सप्तम भाव में, व्यापार भाव में। अब 29 मार्च तक यहां पे तो आपको काम करते रहेंगे, बृहस्पति निरंतर काम करते रहेंगे, पति पत्नी के संबंधों को बहुत अच्छा रखेंगे, कोई तरह की क्षमता यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। 29 मार्च के बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति थोड़े से हो जाएंगे कमजोर स्थिति में, बृहस्पति का समय आ जाएगा वहां से निकलने का। तो यहाँ पे बृहस्पति अपनी बहुत आसान भाषा में पैकिंग में लग जाएंगे बृहस्पति, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेंगे 29 मार्च के बाद। और शनि की दृष्टि भी बन जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पति पत्नी के संबंध वही बन जाते हैं कि बहुत अच्छे ना रह पाए, व्यापार में दिक्कतें आने लग जाए, तो यहाँ पे ये चीज बनती है। उसके बाद में 29 मार्च निकल गया, मई का महीना आ गया, और मई के महीने में आपका बृहस्पति ने जब परिवर्तन कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में आपको गुप्त ज्ञान दिलाएंगे बृहस्पति, आपको है ना रहस्यों से जोड़ेंगे। जो चीजें आपके जीवन के रहस्य थे वो बिल्कुल क्लीन समझ में आ जाएंगे, साफ साफ दिखने लग जाएगा कि मेरे जीवन का ये रहस्य था जो मैं कभी क्रैक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपके इस रहस्य को क्रैक बृहस्पति करेंगे, क्योंकि 12 साल बाद मिथुन राशि में आ रहे हैं, और 12 साल बाद आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा। तो जो चीजें 12 साल से अटकी हुई पड़ी थी ना आपके जीवन में, वो चीजें क्लीन होकर के निकलेगी। यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ पता चलेगा कि क्या चीजें अपनी अटकी हुई थी। तो यहाँ पे ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहीं से अपन बात करें बृहस्पति की दृष्टि की। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि जाएगी 5वीं बृहस्पति की, जो विदेश जाना चाहते थे, विदेश में पढ़ना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, विदेश में काम करना चाहते थे, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो बृहस्पति ये भी होगा। जो हाँ यहाँ पे है ना कुछ लोगों को विदेश ना ले जा करके कहीं बीच में ही अटका दे कि भाई जाना तो अमेरिका था और बना नहीं ऐसा कुछ काम काज, और आप अमेरिका ना जाके और कोई दूसरी कंट्री में चले जाए काम के लिए और वहां पे स्टक हो जाए। भाई वाया वाया जाना था, अटक जाए। हो सकता है आपको अपने जन्म स्थान से दूर भेज दे, ट्रांसफर करवा दे। कुछ लोगों के ट्रांसफर के योग भी बड़े बन रहे हैं यहाँ पे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मैंने बता दिया आपको। 9वीं दृष्टि की बात करो अगर, तो 9वीं दृष्टि आपके यहीं पे जाएगी, ठीक है। बृहस्पति के सुख भाव पे जब दृष्टि होगी, और राहु यहाँ पे होगा, सुखों की भूख बढ़ाएगा राहु, और बृहस्पति उस भूख में कहीं ना कहीं आग में घी का काम करेगा। बृहस्पति उस भूख को शांत भी करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपको गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें दिलवा दे बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के भौतिक सुखों के बढ़ने के योग मई महीने के बाद अधिक बनते हैं। तो गाड़ी लेनी है किसी को तो तैयार हो जाओ, गाड़ी आ सकती है। जो प्लानिंग शुरुआत में शनिदेव ने करवाई थी, मई महीने के बाद में बृहस्पति आपको करवाते हुए नजर आएंगे। जो मकान लेना था वो चीजें, कोई मशीनरी खरीदनी थी तो वो चीजें, माता के साथ में संबंध आपके अच्छे यह करवा देंगे। तो कुल मिलाकर के जिन वृश्चिक राशि और जिन वृश्चिक लग्न वाले जातकों के समय पिछला अच्छा नहीं गया, उनके लिए अच्छा जाएगा। जिनके लिए अच्छा गया, जो 2024 और 23, उनके लिए और भी अच्छा जाएगा। कुल मिलाकर के अच्छा ही समय है। तो कमर कस के तैयार हो जाओ, समय बहुत अच्छा आ रहा है। अपना बिहेवियर सुधार करके रखना पड़ेगा। अपना बिहेवियर शांत रखें और साफ सुथरा रखें, मलेच्छ ना बने, तो यहाँ पे आपको काफी हद तक अच्छा काम कर जाएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि हमें सपोर्ट मिले।
और शेयर करो। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बैंकर तो परेशान चल रहे हैं, तो कुछ तो उनको दिमाग में शांति हो। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क करें। पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।